हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूजफुल एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंसंट्रेशन टर्म्स। सो लेट्स प्रोसीड। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है? देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स दो टाइप के होते हैं, फिजिकल यूनिट एंड केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में क्या आता है फ्रेंड्स? इसमें आता है परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड पीपीएम, जिसे हम पार्ट पर मिलियन भी कहते हैं। एंड यहाँ केमिकल यूनिट में भी चार आते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एज वेल एज नॉर्मेलिटी। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एंड दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कॉम्पिटिशन। सो लेट्स प्रोसीड। तो आइए देखते हैं फिजिकल यूनिट क्या होता है। तो फिजिकल यूनिट पर आने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है परसेंटेज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इसमें हमेशा न्यूमरेटर में जो भी रहेगा वो सॉल्यूट होगा और डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसे सॉल्यूशन कहेंगे। तो इसमें जो हमारा यूज़ होगा वेट का, वो यूनिट होगा ग्राम, एंड वॉल्यूम का होगा सीसी भी कर सकते हैं, एमएल भी कर सकते हैं, एंड सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं। सो एक पॉइंट है फ्रेंड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। द टर्म विच कंटेन्स वॉल्यूम, द टर्म विच कंटेन्स वॉल्यूम विल ऑलवेज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जिस भी टर्म में जहाँ भी आप वॉल्यूम देखेगा, जहाँ जैसे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है तो उसमें वॉल्यूम है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जहाँ भी आपको कहीं भी वॉल्यूम दिख जाए वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। सो हमारा फर्स्ट वन जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है परसेंटेज वेट बाई वेट। ये क्या होता है आइए देखते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज वेट बाई वेट। तो सपोज वी हैव गिवन x% वेट बाई वेट। तो इसमें जैसा हमने ऊपर बताया कि हमेशा न्यूमरेटर को सॉल्यूट कंसीडर करेंगे एंड डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन को। तो x% वेट बाई वेट दिए हुए हैं, यानी सॉल्यूट हमारा x ग्राम दिए हुए हैं। यूनिट यहाँ ग्राम में है जो आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन 100 ग्राम, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो हम 100 ग्राम लेकर चलेंगे। तो परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाई वेट। ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट होगा, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। आइए इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक 2 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 200 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। बोल रहा है आपका 2 ग्राम ग्लूकोज है, 2 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 200 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड परसेंटेज वेट बाई वेट। तो परसेंटेज वेट बाई वेट का हमने फॉर्मूला देखा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट, हियर सॉल्यूट इज ग्लूकोज, सो वी हैव टू राइट हियर 2 बाई 200। यहाँ 200 हो गया आपका सॉल्यूशन एज वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन, इनटू 100 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1% वेट बाई वेट। सी हाउ इजी इट इज टू एक्सप्रेस। आइए नेक्स्ट सेकेंड वन हमारा आता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 सीसी सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक बात आप भी देखिए, इसमें वॉल्यूम आ रहा है, तो हमने पहले बताया था कि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा जहाँ भी वॉल्यूम होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला देखिए, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी, एमएल और सेंटीमीटर क्यूब हम ले सकते हैं, इनटू 100। सो एक देखिए एग्जांपल, 10% वेट बाई वॉल्यूम C2H5OH दिए हुए हैं, 10% दिए हुए, तो यहाँ पे 10% वेट बाई वॉल्यूम C2H5OH, सॉल्यूट हमारा हो जाएगा 10 ग्राम। हमेशा न्यूमरेटर में सॉल्यूट होता है एंड डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट हो जाएगा 10 ग्राम, दैट इज C2H5OH, एंड सॉल्यूशन इज 100 cc। सो इस पे भी एक इजी सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फाइंड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, फाइंड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम फॉर 2 मोल CaCO3 प्रेजेंट इन 1000 cc एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, फॉर्मूला जैसे हमने देखा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन CC इंटू 100। फर्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना होगा मास। तो इसमें मास क्या होगा, मोल इज इक्वल टू मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये 9th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मोल का फॉर्मूला होता है मास बाई मॉलिक्यूलर वेट या पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से हम मोल निकाल सकते हैं। वी हैव गिवन 2 मोल, मोल इज इक्वल टू मास बाई 100। तो इसको सॉल्व करके हमारा मास आ जाएगा, दैट इज़ 200 ग्राम। फर्दर हम प्रोसीड करेंगे तो मास आ गया, मास बाई वॉल्यूम गिवन इन CC, वॉल्यूम 1000
सीसी दिए हुए हैं, तो 200/1000 इंटू 100 दैट इज 20% वेट बाय वॉल्यूम. So our third one is percentage volume by volume. Amount of solute in cc present in 100 cc solution is known as percentage weight by volume. Sorry, here is a mistake. Here comes percentage volume by volume. So परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा कि टेम्परेचर पे वही डिपेंड करेगा जिसमें वॉल्यूम होगा, और इसमें तो खैर 2 वॉल्यूम है, तो यह ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर. सो इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं. परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सीसी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी इंटू 100. सो फ्रेंड्स, नाउ आवर लास्ट वन इज ppm, दैट इज पार्ट पर मिलियन यूनिट. ppm का ही फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन यूनिट. इसे क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन इज नोन एज ppm. ppm is equal to mass of solute in gram by mass of solution in gram into 10⁶. ये इसका फॉर्मूला होता है. तो फाइनली हमने चारों कंप्लीट कर लिया है. अब एक समरी देखिए जो हमने पहले से पढ़ा. समरी ऑफ डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर. कौन कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? हियर कम्स परसेंटेज वेट बाय वेट. ये नो, इट विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. आस्क व्हाई? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है. हमने पहले ही पढ़ा है कि जिस टर्म में भी वॉल्यूम होगा, जिसमें भी वॉल्यूम दिख जाए आपको, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे तो वॉल्यूम है ही नहीं. नेक्स्ट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर. सॉरी, हियर इज़ अ मिस्टेक. ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है. नेक्स्ट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, yes, of course it is depend on temperature. Now ppm, no, it will not depend on temperature क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं ppm का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶. यहाँ तो वॉल्यूम का नामो निशान नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. सो फ्रेंड्स, ppm will also not depend on temperature. So friends, I hope आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे. अगर क्लियर नहीं हुए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं. अब आइए हम लोग आते हैं अपने केमिकल यूनिट पे. अभी तक हमने जितना देखा उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ केमिकल यूनिट, वो है. इसका यूज़ हमें बहुत सारे चैप्टर्स में होते हैं, लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम एंड ऑल. ये सारे चैप्टर केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माने जाते हैं कॉम्पिटिटिव बेसिस पे. सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल यूनिट, जिसमें फर्स्ट आता है हम लोग का मोलैरिटी. इसे हम कंसनट्रेशन, एक्टिव मास, तीनों नाम से जानते हैं. कहीं भी आपको दिख जाए कि कंसनट्रेशन ये दी हुई सब, तो उसको हम लोग को समझना है कि वो मोलैरिटी के बारे में बात कर रहा है. अगर एक्टिव मास हुआ वो भी मोलैरिटी के बारे में. तो मोलैरिटी क्या होता है हमारा? वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी. इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से. मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, और ये ब्रैकेट कैन से बिग ब्रैकेट क्लोज करके. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस? एम इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो इससे हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं. एम इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम, मोल का मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर. वॉल्यूम ऑलवेज लीटर में होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर. सो द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर. नाउ जैसा कि हमने देखिए यहाँ भी यूज़ हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोग याद कर लीजिए इसको, कि जहाँ भी जिस टर्म में भी हम लोगों को वॉल्यूम दिखेगा वो डिपेंड ऑन टेम्परेचर. तो यहाँ भी वॉल्यूम है तो मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. मोलैरिटी इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. फ्रेंड्स, 2 टाइप के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इंटेंसिव होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं. इंटेंसिव जो होते हैं वो डिपेंड नहीं करते अमाउंट पे, एक्सटेंसिव जो होते हैं वो अमाउंट पे डिपेंड करते हैं. तो मोलैरिटी जो है हमारा वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सो इट विल नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट. The next one is molar word is used for molarity. आइए देखते हैं मोलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं. सो द मोलर सॉल्यूशन जिसका मोलैरिटी 1 हो, मोलैरिटी 1 जहाँ भी आपको मिले वो उसे मोलर सॉल्यूशन लिख सकता है. सेमी मोलर सॉल्यूशन, क्वेश्चन में आपका आएगा कि सेमी मोलर सॉल्यूशन है, डेसी मोलर सॉल्यूशन है, आपको क्वेश्चंस में दिए रहेंगे. अगर सेमी मोलर है तो मोलैरिटी उसका 1/2 होगा. डेसी मोलर है तो उसका मोलैरिटी आपका 1/10 होगा. एक बहुत इम्पोर्टेंट सा नोट है यहाँ पे, जो देखिए इसे मतलब मैंने लिख भी रखा है कि इसे याद कर लीजिएगा. सो द मोलैरिटी का फॉर्मूला इज मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन.
ये सारे फार्मूलाज फ्रेंड्स बहुत हेल्प करेंगे आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, चाहे या फिर केमिस्ट्री में, बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री में इसका बहुत हेल्प मिलता है, सारे में कंबाइन करके दे ही दिया जाता है। तो सेकेंड वन इज़ इफ़ मास गिवन देन W इज इक्वल टू mCV। यहाँ पे W क्या है फ्रेंड्स, W जो है हमारा वो मास ऑफ सॉल्यूट है, M जो है मॉलिक्यूलर वेट है, एंड द कंसनट्रेशन C एंड V इज़ वॉल्यूम। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें जितने फार्मूलाज आएंगे नोट्स में सारे आपको रिमेंबर करने हैं। देन कम्स इफ़ परसेंटेज वेट बाय वेट इज़ गिवन। अगर हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है तो उससे मोलैरिटी क्या होगा, 10dx बाई मोलिकुलर वेट, ये इसका फार्मूला हो जाए फ्रेंड्स, 10dx बाई मोलिकुलर वेट। जहाँ पे डेंसिटी होगा हमारा d ग्राम पर cc, हमने एज्यूम किया है d इज इक्वल टू डेंसिटी इन ग्राम पर cc, x is equal to percentage weight by weight, and mw is equal to molecular weight of solute. Now the fourth one is if percentage weight by volume is given, then molarity क्या होगा, 10 into percentage weight by volume by molecular weight हो जाएगा हमारा molarity। आइए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2 मोल H2SO4 प्रेजेंट इन 4000 ml एक्वस सॉल्यूशन। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसे हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं चुटकियों। तो हमारा मोल क्या दिया हुआ है, N इज इक्वल टू 2, वॉल्यूम दिए हुए है 4 कैसे, 4 लीटर होगा फ्रेंड्स, यहाँ लीटर छूटा हुआ है, 4 लीटर। हमारा वॉल्यूम ऐसे दिए हुए है 4000 ml, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, देन 4000 ml इज इक्वल टू 4 लीटर्स। तो इट्स डायरेक्ट फार्मूला हम जानते हैं मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर्स। तो यहाँ पे हम लोग 2/4 करेंगे, डायरेक्टली 1/2 आ जाएगा हमारा मोलैरिटी। दैट इज़, इसे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स दैट इट इज़ अ सेमी मोलर सॉल्यूशन, इट इज़ सेमी मोलर। नाउ फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 126 ग्राम HNO3 प्रेजेंट इन 500 ml एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमने सेकेंड ही फार्मूला देखा W इज इक्वल टू mCV, जहाँ पे W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, M है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, C कंसनट्रेशन एंड V इज़ वॉल्यूम। सो हमें दिया क्या है वो लिखिए, पहले दिया हुआ है हमें वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज़ 1/2, इसे हमने लीटर में चेंज करके 1/2 लिखा है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, तो वॉल्यूम हमारा हो गया 1/2 लीटर, हाफ लीटर। वेट दिए हुए 126 ग्राम, एंड द मॉलिक्यूलर वेट हम जानते हैं, जो सॉल्यूट दिए हुए हैं HNO3 उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 63 ग्राम। तो हम फार्मूला जानते हैं W इज इक्वल टू mCV, जहाँ से हम कंसनट्रेशन निकाल सकते हैं, कंसनट्रेशन इज इक्वल टू वेट बाई MB। तो ये पुट करके हम लोगों का कंसनट्रेशन आ गया। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, 6% वेट बाई वेट यूरिया, इफ डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज़ 2 ग्राम पर cc, देन वी हैव टू फाइंड द एक्टिव मास। देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है, एक्टिव मास होगा, कंसनट्रेशन होगा, मोलैरिटी होगा, ये आपको याद रखना है कि इसी का नाम होता है। तो यहाँ पे भी फार्मूला एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10dx बाई मॉलिक्यूलर वेट, हमने ऊपर ही देखा था, तो हमको बस पुट करना है। तो 10 इंटू डेंसिटी 2 ग्राम इंटू दैट इज़ 6% दिए हुए है, तो x का वैल्यू 6/60 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारा molarity. Next question is 9.8% weight by volume H2SO4. Find the nature of solution. फ्रेंड्स यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है कि ये मोलर सॉल्यूशन है या डेसी मोलर है या सेमी मोलर है, तो ये आप खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस फार्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है, ये आप खुद बना सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके खुद बताएंगे। Next question is 18.06 into 10 to the power 23 molecule of glucose present in 600 ml aqueous solution. Then we have to find the molarity. तो हमने मोलैरिटी फाइंड करना है, तो हमारा गिवन है पार्टिकल दिए हुए है, तो मोलैरिटी के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला होता है मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर्स। तो इसके लिए हमें फर्स्ट मोल कैलकुलेट करना होगा, जिस मोल को कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू पार्टिकल बाई NA एवोगाद्रो नंबर। सो मोल इज इक्वल टू मोलिक्यूल बाई एवोगाद्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। पार्टिकल इज गिवन, यहाँ से हमारा 3 मोल आ गया। सो नाउ हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
फर्स्ट वॉल्यूम 600 ml में है तो इसको हम लीटर में चेंज करेंगे, दैट इज़ 0.6 लीटर्स। एंड फर्दर वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला, that is molarity is equal to mole by volume in liters, that is 3 by 0.6, that the final answer is 5, hence the molarity is 5. So friends, now move on to our next question. Semi-molar aqueous solution of glucose present in 2000 ml, find mass of glucose. फ्रेंड ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से कमेंट करके बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है। ये क्वेश्चंस मैंने डू इट योरसेल्फ के लिए इसीलिए दिया है क्योंकि आप लोगों को फार्मूला रिकॉल हो। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसे प्लीज़ याद कर ले। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग केमिकल यूनिट का सेकेंड टाइप देखते हैं, दैट इज़ मोलैलिटी। दैट इसका डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज़ नोन एज मोलैलिटी। जहाँ हम मोलैरिटी को डिनोट करते थे कैपिटल एन से, वहीं पे इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। विल इट बी डिपेंड ऑन टेम्परेचर? नो, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। साफ दिख रहा है फ्रेंड्स, वॉल्यूम वाला वो जो पॉइंट है कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहाँ वॉल्यूम नहीं मिल रहा है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करे, जहाँ भी आपको वॉल्यूम दिख जाएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। It is intensive property that is not depends on amount. Molar word is used for molality. Molarity के लिए क्या था? molar, and molality के लिए है molal। तो मोलल सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जिसका मोलैलिटी 1 होगा। सेमी मोलर कहेंगे जिसका मोलैलिटी 1/2 होगा, एंड डेसी मोलर उसे कहेंगे जो मोलैलिटी 1/10 होगा। इसका यूनिट देखते हैं फ्रेंड्स। तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल बाई सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल पर केजी, उसमें क्या था? मोल बाई वॉल्यूम, तो मोल पर लीटर था मोलैरिटी का, इसका है मोल पर केजी, मोल बाई सॉल्वेंट इन केजी। नाउ इफ मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, अगर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा तब क्या होगा मोलैलिटी का फॉर्मूला? तो देखते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू एक्स इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू वाई। यहाँ पे एक्स क्या है फ्रेंड्स? एक्स इज मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड वाई इज मास ऑफ सॉल्वेंट। y जो है हमारा वो है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट अगर गिवन होगा तो क्या होगा मोलैलिटी का फॉर्मूला। सो इफ परसेंटेज वेट बाई वेट गिवन होगा तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा 1000 इंटू एक्स बाई मोलिकुलर वेट इंटू 100 माइनस एक्स। यहाँ पे x क्या है फ्रेंड्स? परसेंटेज वेट बाई वेट। जैसा हमने देखा था मोलैरिटी में कि उसमें था 10 dx बाई मोलिकुलर वेट, बट इसमें क्या है? 1000 इंटू एक्स बाई मोलिकुलर वेट इंटू 100 माइनस एक्स। फ्रेंड्स, जितने भी फार्मूलाज आ रहे हैं यहाँ पे प्लीज़ इसे याद कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करेगा आपको आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत चैप्टर्स में हेल्प करेंगे। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट MW, एंड इफ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज गिवन देन मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 एक्स बाई मोलिकुलर वेट इंटू 100 D माइनस एक्स। यहाँ पे x क्या है फ्रेंड्स? x इज परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, MW इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, D इज डेंसिटी इन ग्राम पर cc। वहाँ पे क्या था मोलैरिटी में? मोलैरिटी में अगर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम गिवन होगा तो उसमें फॉर्मूला था 10 इंटू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे क्या है? 1000 x बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 D माइनस एक्स। सो एक इजी सा क्वेश्चन हम लोग इस पे देख लेते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी इफ 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम वाटर। मोल इज गिवन दैट इज 4, वाटर सॉल्वेंट दिए हुए हमारा 1000 ग्राम, इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था फ्रेंड्स? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल बाई सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल हमारा ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 4, एंड इसको हम लोग केजी में 1 kg आएगा, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल बाई सॉल्वेंट इन केजी दैट इज़ 4 मोल पर केजी। कितना इजी सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड। आइए नेक्स्ट हम लोग नोट देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है फ्रेंड्स, इस पे क्वेश्चंस जेई में बहुत बार आया, इस बार भी आया, जनवरी अटेम्प्ट में, अप्रैल अटेम्प्ट में, सारे अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं, अधिकतर आते रहते हैं इस पे क्वेश्चंस। दैट इज़ रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो इसमें रिलेशन क्या होता है? मोलैलिटी, स्मॉल m से मोलैलिटी को डिनोट करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी बाई 1000 D माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ स्मॉल m आपका मोलैलिटी डिनोट करेगा,
कैपिटल M मोलैरिटी, D इज़ डेंसिटी। तो आइए इस पे ऊपर जितने भी फार्मूलाज देखे उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड मोलैलिटी ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaCO3 हैविंग डेंसिटी 2 ग्राम पर cc। तो हमारा दिए हुए सेमी मोलर यानी इसका मोलैरिटी क्या होगा 1/2, डेसी मोलर होता तो 1/10 होता, डेंसिटी भी दिए हुआ है दैट इज़ 2 ग्राम पर cc। और आगे हम जानते हैं फॉर्मूला मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी बाई 1000 D माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सारे हमारे गिवन हैं, बस वैल्यू पुट करिए आपका आंसर आएगा। सो 1000 इंटू मोलैरिटी क्या है आपका सेमी मोलर है तो 1/2 बाई 1000 इंटू 2, डेंसिटी इज गिवन हियर 2 ग्राम पर cc माइनस 1/2 इंटू 100। CaCO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 100 ग्राम होता है। तो सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा दैट इज़ 0.25, वो आपका मोलैलिटी आ जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स फार्मूला बेस्ड बहुत इजी है, ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सो प्लीज़ जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड वन दैट इज़ केमिकल यूनिट का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोल फ्रैक्शन। इसका यूज़ केमिकल काइनेटिक्स 12th एंड ऑल में भी आता है। सारे जितने मोलैरिटी केमिकल यूनिट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज़ हमारा 12th 11th कोई भी क्लास हो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ आना ही। तो आइए देखते हैं मोल फ्रैक्शन ये क्या होता है। इट इज़ डिनोटेड बाई, ये क्या सिंबल दे दिया फ्रेंड्स, दिस इज़ यू कैन से इज इट एक्स, नो बट इट इज़ नॉट एक्स। ये चाई इसको चाई सिंबल कहते हैं, इसको चाई कहते हैं, CHI ग्रीक सिंबल है ये चाई। सो हमारा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है फ्रेंड्स वो होता है रेशियो ऑफ पार्टिकुलर मोल एंड टोटल मोल इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। ये फ्रेंड्स हमारा यूनिटलेस होता है, ये फ्री है, एकदम आज़ाद है, इसमें कोई यूनिट नहीं लगता है। तो ये नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का कोई टर्म है ही नहीं। So chi is equal to particular mole by total mole, that is mole fraction is equal to particular mole by total mole हमारा फॉर्मूला होता है। सपोज़ यहाँ पे हम सॉल्वेंट लिए हुए हैं जिसका मोल N1 है, यहाँ पे सॉल्यूट लिए हुए हैं जिसका मोल N2 है, ये दोनों मिल के एक सॉल्यूशन बना रहा है। तो इसमें हमारा पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होगा। तो हमने पढ़ा है जैसे फार्मूलाज में पार्टिकुलर मोल बाई टोटल मोल, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, पार्टिकुलर मोल बाई टोटल मोल। तो पार्टिकुलर मोल यानी उस पार्टिकुलर चीज़ का मोल क्या है, सॉल्यूट का मोल दैट इज़ N2। सॉल्यूट जिसका पूछेगा वही उसी का पार्टिकुलर मोल ऊपर लिखना है। तो सॉल्यूट का मोल क्या है दैट इज़ N2 बाई टोटल मोल इज़ N1 प्लस N2। नाउ अगर हमसे पूछ दे एक्स सॉल्वेंट का क्या होगा, तो सॉल्वेंट का पार्टिकुलर मोल बाई टोटल मोल। फ्रेंड्स देखिए इसमें 3 स्टार दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है जो हम देख रहे हैं, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज। ये आपका बहुत हेल्प करेगा। अगर आप सॉल्यूट का निकाल लीजिएगा तो सॉल्वेंट निकालने के लिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कर सकते हैं, या फिर सॉल्वेंट का निकाल लीजिएगा तो सॉल्यूट का निकालने के लिए आप 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, दैट इज़ इफ़ 2 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट इन 3 मोल H2O देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड H2O। सॉल्यूशन क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज अगर हमको निकालना है तो हम फार्मूला देखते हैं जैसे पार्टिकुलर मोल बाय टोटल मोल। तो पार्टिकुलर मोल यानी ग्लूकोज का मोल बाय टोटल मोल, तो ग्लूकोज का 2 मोल दिए हुए है बाय टोटल मोल 5, तो 2/5। तो हम उस रिलेशन को देख सकते हैं कितना यूज़फुल है। तो अगर हम फार्मूला से जाते हैं तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इस रिलेशन से हम तुरंत निकाल सकते हैं, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन वाटर का क्या आ जाएगा, दैट इज़ 0.6। नाउ नेक्स्ट नोट जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रेंड्स ये रिलेशन भी याद कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फाइंड बोल रहा है मोलैलिटी फाइंड करना है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर दिए हुए 0.2 इन एक्वस सॉल्यूशन, तो वी हैव गिवन मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। देखिए सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़े से ट्रिक्स एंड टिप्स देखने हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होंगे फ्रेंड्स। दिए हुए मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर है 0.2,
तो हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ जो भी सॉल्वेंट हो वो इज इक्वल टू 1 होता है। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.2 दैट इज़ 0.8। अब हम फार्मूला में पुट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, दैट इज़ मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो फ्रेंड्स फार्मूला में पुट कीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो दो रिलेशन, एक रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी एंड रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। दोनों रिलेशन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर में जितने फार्मूलाज, फर्स्ट था हमारा मोलैरिटी, सेकंड वन इज़ मोलैलिटी, थर्ड वन इज़ हमारा मोल फ्रैक्शन। तो ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉर्मेलिटी, जो कि हमारा केमिकल यूनिट का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ और लास्ट कह सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी आता है। तो नॉर्मेलिटी आने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, एक पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज़ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट इज़ इक्वल टू होता है मोलेक्युलर वेट बाय एन फैक्टर। फ्रेंड्स एन फैक्टर यहाँ एसिडिटी भी हो सकता है, बेसिसिटी भी हो सकता है। एसिडिटी हमारा क्या होता है, एसिडिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, एंड द बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H माइनस आयंस। जैसे फ्रेंड्स हम लोगों का पूछ देगा H2SO4 में कितना होता है एन फैक्टर, तो इसमें 2H है तो 2H रिप्लेसेबल है, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। वैसे ही इसे इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ये होता है हमारा मास बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो हमारा होता है वो ये फॉर्मूला होता है मास बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को हम लोग लिख सकते हैं मास बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर इस फॉर्मूला से। तो फाइनली हम इसको मास बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर लिखते हैं। तो मोल इंटू एन फैक्टर हम कर सकते हैं, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट को मोल लिख सकते हैं इंटू एन फैक्टर। तो फाइनली ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं मोल इंटू एन फैक्टर। चलिए ये नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले आप इसे रिकॉल कर लीजिए आज 2 बार, या याद कर लीजिए, सारे फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मेलिटी पे आता है। तो नॉर्मेलिटी हमारा क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को एन से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फ्रेंड देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सो नॉर्मेलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नॉर्मल वर्ड इज़ यूज फॉर नॉर्मेलिटी, जैसे मोलैरिटी के लिए था मोलर वर्ड, मोलैलिटी के लिए था मोलल वर्ड, नॉर्मेलिटी के लिए वैसे यहाँ पे नॉर्मल वर्ड यूज़ होगा। तो नॉर्मल सॉल्यूशन जहाँ भी दिया होगा उसका नॉर्मेलिटी 1 होगा हमारा, सेमी नॉर्मल होगा तो उसका नॉर्मेलिटी 1/2 होगा, एंड डेसी नॉर्मल होगा तो उसका नॉर्मेलिटी 1/10 होगा। तो इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं हम क्या होंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, and the second one is normality is equal to mole into n factor by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फ्रेंड्स ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, दैट इज़ मोल इंटू एन फैक्टर आफ्टर सॉल्विंग विद इक्विवेलेंट वेट। तो मोल इंटू एन फैक्टर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर सेम आ गया। एंड नॉर्मेलिटी को हम इस बेसिस पे लिख सकते हैं, मोल बाय वॉल्यूम को हम जानते हैं, ऊपर पढ़े थे, मोलैरिटी कहते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर हम लिख सकते हैं। फ्रेंड्स ये 3 फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फार्मूला है इसका, दैट इज़ इफ़ परसेंटेज वेट बाई वेट एंड डेंसिटी इज़ गिवन। तो नॉर्मेलिटी क्या होगा, नॉर्मेलिटी हमारा हो जाएगा तब 10dx बाई इक्विवेलेंट वेट, जहाँ पे d है डेंसिटी इन ग्राम पर cc, x है हमारा परसेंटेज वेट बाई वेट। इसमें आपका क्वेश्चंस में दिए हुए होगा या फिर कैलकुलेट ही करना होगा। सारे फार्मूलाज आपको लिस्टेड है इसमें, सारे फार्मूलाज आप रिकॉल कीजिए, आप इजीली क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं इससे। And the last one is if percentage weight by volume is given, then the normality is 10 into percentage weight by volume by equivalent weight। तो फ्रेंड्स ये सारे फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके PDF का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप PDF डाउनलोड करके नोट्स को प्रिंट करवा सकते हैं एंड हमेशा रिवाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये सारे कॉम्पिटिटिव बेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो सारे आपके क्लैरिफिकेशन के लिए करवाया गया है, हर एक फार्मूला को क्लैरिफाई किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें। एंड हाँ फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस आपको डू इट योरसेल्फ दिए गए उसका आंसर आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।